यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इंटरेस्ट रेट पॉज डिसीजन के बावजूद सोने की कीमतों ने बेरिश रास्तों का इंतखाब नहीं किया। क्या सोने का अगला टारगेट $3,700, $3,900 और $4,000 हो सकता है? आइए ईरान इसराइल जियोपॉलिटिकल टेंशन की रोशनी में फ्यूचर कमोडिटी मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। ईरान इसराइल जंग अरूज पर है। तेहरान मलबे का ढेर बन चुका है। ईरान की फौजी क़यादत और साइंसदानों की बड़ी तादाद ने जामे शहादत नोश किया है। इसराइल ईरान के एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करना चाहता है। ईरान के एटमी प्रोग्राम्स के ठिकानों पर इसराइल की जानिब से हमले जारी हैं। ईरान ने पूरी कुव्वत के साथ रिटेलिएट किया है और तारीख में पहली दफा तल अबीब मलबे का ढेर बन चुका है। पीपल्स ऑफ इसराइल की जानिब से ऐसी वीडियो मंजरेआम पर आई है जिसमें वो ईरान से हमलों को बंद करने की अपील कर रहे हैं। इसराइली अवाम की बड़ी तादाद बंकर्स में छुपी हुई है। आलमी ताकतों जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने ईरान से मुज़ाकरात करने के लिए इनिशिएटिव लिया है। रशिया और चीन ईरान के मौक़िफ़ की हमायत कर रहा है, जबकि अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। ईरान इसराइल तनाज़े के दौरान फाइनेंशियल मार्केट बुरी तरह मुतासर है। नैस्डैक 200 पॉइंट डाउन है, जबकि S&P 500 और डाउ जोन में भी वाज़े तौर पर कमी नोट की गई है। इंटरेस्ट रेट पॉज डिसीजन के बावजूद सोने की कीमतों ने बेरिश रास्तों का इंतखाब नहीं किया। हाल फिलहाल सोने की कीमतें $3,370 के आसपास तिजारत कर रही हैं। ईरान इसराइल तनाज़े के दौरान इंटरनेशनल सप्लाई चेन बुरी तरह मुतासर है। खलीज फारस, खलीज बंगाल और अरब का समंदर मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। ऑयल एंड गैस की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में यूएस ऑयल की कीमतें $73.68 के आसपास तिजारत हो रही हैं, जबकि XNG की प्राइसेस $4.1 के आसपास तिजारत हो रही हैं। सिल्वर की कीमतों ने भी बुलिश रास्तों का इंतखाब किया है और $36 के आसपास तिजारत हो रही हैं। हालिया तनाज़े के दौरान सबसे बड़ी खबर, फील्ड मार्शल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर ने वाशिंगटन का बहुत अहम दौरा किया है। दौरे के फौरन बाद वाशिंगटन ने बयान जारी किया है कि अगले 2 हफ्तों के दौरान ईरान पर बड़ा हमला किया जा सकता है या ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा। हालिया डेवलपमेंट के बाद इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर और एकेडमिया प्रोफेसर्स की बहुत बड़ी तादाद का ये मानना है कि सोने की कीमतें आने वाले दिनों में $3,700 लेवल, $3,900 लेवल और $4,000 लेवल तक पहुंच सकती हैं अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। उधर आयतुल्लाह खामनाई ने भी इस अज़म का इजहार किया है कि हम आखिरी सांस तक अमेरिका का मुकाबला करेंगे। हालिया डेवलपमेंट के दौरान रशिया और चाइना की खामोशी बहुत मानी रखती है। क्या आने वाले दिनों में दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है, जहां एक तरफ ईरान के साथ रशिया और चाइना जैसी 2 बड़ी ताकतें और 2 बड़ी एटमी ताकतें मौजूद हैं, और जबकि इसराइल के साथ अमेरिका जैसी ताकत मौजूद है। अगर दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ चुकी है तो कमेंट बॉक्स में 3rd वर्ल्ड वॉर जरूर लिखिएगा। वाशिंगटन की जानिब से जारी करदा बयान के बाद फौरी तौर पर नैस्डैक में 200 पॉइंट्स की कमी नोट की गई। S&P 500 और डाउ जोन में भी वाज़े तौर पर कमी नोट की गई। क्रिप्टो मार्केट ने भी बुरी तरह ब्लीड करना शुरू किया। और क्या आने वाले 2 हफ्तों के दौरान डाउ जोन, नैस्डैक, S&P 500, रसल 2000 और क्रिप्टो मार्केट में मजीद डाउनफॉल नोट किया जाएगा? तो कमेंट बॉक्स में यस डाउनफॉल जरूर लिखिएगा। आने वाले 2 हफ्तों के दौरान सोने की कीमतें सुपर बुलिश रास्तों का इंतखाब कर सकती हैं। ब्लूमबर्ग एनालिस्ट के मुताबिक सिल्वर की कीमतें आने वाले दिनों में $40 के आसपास तिजारत हो सकती हैं। सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस और ईरानी तेल की सप्लाई की बंदिश की बिना पर ऑयल मार्केट में हलचल नोट की जाएगी और आने वाले 2 हफ्तों के दौरान यूएस ऑयल की कीमतें $78 और $80 तक पहुंच सकती हैं। ईरान गैस पैदा करने वाले मुमालिक में अपना मकाम रखता है। हालिया जंग की बिना पर ईरान की गैस रिफाइनरीज मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं।
एक्सचेंज प्राइसेस हाल फिलहाल $4.1 के आसपास तिजारत हो रही हैं और आने वाले दिनों में गैस की कीमतें $4.4 और $4.5 तक पहुंच सकती हैं। राइटर्स न्यूज़पेपर ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है .com बबल, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, कोविड-19 क्राइसिस और दुनिया के बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500, रसल 2000 में वाज़ेह तौर पर कमी नोट की जाती रही है, लेकिन तनाज़ात के हल के फौरन बाद और कोविड-19 जैसी वबा पर काबू पाने के फौरन बाद डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500, रसल 2000 और फिर क्रिप्टो मार्केट में वाज़ेह तौर पर सुपर पंप नोट किया जाता रहा है। इकोनॉमिस्ट की बहुत बड़ी तादाद का यह मानना है कि हालिया तनाज़ा भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। इकोनॉमिस्ट ने एक रिपोर्ट भी जारी की है जिसमें 1941 में वर्ल्ड वॉर 2 अरूज पर थी और दूसरी जंग अजीम के दौरान सोने की एक्यूमुलेशन में वाज़ेह तौर पर इजाफा नोट हुआ। इकोनॉमिस्ट का यह भी मानना है कि 2025 में भी वही मंजरनामा पेश किया जा रहा है। दुनिया जंगों में मुब्तला है, फाइनेंशियल मार्केट बुरी तरह मुतासर है, पब्लिक पैनिक, डिप्रेशन और रिसेशन का शिकार हो चुकी है, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट बुरी तरह ब्लीड कर रही है, दुनिया के बड़े मुमालिक सोने की एक्यूमुलेशन कर रहे हैं जिसकी बिना पर सोने की कीमतें बुलिश रास्तों का इंतखाब कर चुकी हैं और आने वाले दिनों में जैसे ही जंग बंद होगी डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500, रसल 2000 में वाज़ेह तौर पर इजाफा नोट किया जाएगा, सोने की कीमतें मामूल पर आएंगी और क्रिप्टो मार्केट अपने मतलूबा नताइज हासिल कर सकेगी। वीडियो में पेश किए गए अदाद शुमार हरगिज फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप अपनी तमाम तिजारत अपने मेंटोर के अंडर ऑब्जर्वेशन कीजिए ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें और तगड़ा पैसा बना सकें।